आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी होम साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त को हो रहा है। ठीक है, 2021 को। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन हमें इनमें से किससे मिलता है? इनमें से हमें दालें और भूरे चावल से प्राप्त होता है अच्छे किस्म की प्रोटीन। नेक्स्ट है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। जो शारीरिक कार्य पर भोजन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों का अधिकांश और शोषण होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश कहाँ पे शोषण होता है इसका? तो उसका सबसे ज़्यादा अवशोषण, ठीक है, अवशोषण होता है वहाँ पे, कहाँ पे? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन के गैर पोषकी घटक है। जो गैर पोषणी घटक कौन से हैं इसमें? जिसमें तो इनमें से उपरोक्त सभी, ठीक है, जो रेशे होते हैं, जल और वर्ण यौगिक जो होते हैं, इसमें पोषकी घटक नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो टेस्ट होता है ये भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन है, इसी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किण्वन से क्या बढ़ता है? जो हमारे जो किण्वन होता है उससे क्या होता है? उससे पाचन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाचन क्षमता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है? तो इसमें से जो PEM का जो कारण है वो है तनाव। बच्चों में तनाव होता है, तभी PEM में कि इसमें देखा जाता है बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरस्मस बीमारी पाई जाती है। तो कौन से एज में मेरस्मस की बीमारी पाई जाती है? तो वो होती है जो 1 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, उसमें मेरस्मस की जो बीमारी है वो पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये एक प्रकार का एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, इसको एंटीबॉडीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी आर्द्रता की इसकी मात्रा होनी चाहिए? इसमें कम से कम 18 से 24% की आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा होगी तो ये जो भोज्य पदार्थ है वो सरल गल के इसमें खराब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है, तो कितना कम होगा या एक समान या अधिक? तो इसका सही ऑप्शन है अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों में BMR महिलाओं से अधिक होता है। नेक्स्ट है, 1 कैलोरी डैश जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी 4.184 के बराबर जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है। जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप जब परिवर्तन होता है तो उससे कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? तो उससे 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है,
पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें जो पौधे होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में रखते हैं, संचित करते हैं, ठीक है, वही उनका भोजन होता है। ऑप्शन ए। एमाइलेज को डैश भी कहते हैं, तो इसे टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन हमारे मुख में पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, सॉरी गलत है, ठीक है, जो अर्ध आवश्यक अम्ल कौन सा है, तो ये हमारा आर्जिनिन जो है वो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में आता है। एक जो हमारा आवश्यक होता है अमीनो अम्ल, ठीक है, दूसरा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, तीसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, तो ये अर्ध में आता है आर्जिनिन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलाइन, यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो क्या ये कथन जो है वो सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ये प्रोलाइन जो एक प्रकार का अमीनो अम्ल है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की लगभग जो मात्रा होती है वो होती है 16%, ठीक है, 16% नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, प्रोटीन में। नेक्स्ट है मूफा का सबसे अच्छा स्रोत है। जो मूफा है सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, जो सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन ही, जो सोयाबीन का तेल होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम है वो होता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो जो घाव भरने में सहायक विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी, जिसके कारण घाव जल्दी भर जाता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी हमारे शरीर में तो घाव भरने में जल्दी टाइम, मतलब बहुत टाइम लगेगा, जल्दी नहीं भरता है। नेक्स्ट है निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है। तो विटामिन B1 जो होता है वो बेरी, ठीक है, इसका निरोधक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो जो विटामिन D4 है वो हमारे जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है, बाकी D3, D2, D सारे प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। तो हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो जो विटामिन शब्द है वो उनका आविष्कार फंक ने किया था, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से विटामिन जो ई है, ठीक है, विटामिन ई, सॉरी इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जो विटामिन B12 होता है उसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग के ऊपर एक वीडियो बनाया गया, तो कौन कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, अलग अलग प्रकार के, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको भी देखिए क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक गर्भवती माता के लिए कितने लौ की आवश्यकता होती है।
तो जो एक गर्भवती महिला होती है उसको लौह तत्व की आवश्यकता कितनी होती है? तो इनमें से जो 38 मिलीग्राम है, ठीक है, एक गर्भवती महिला को 38 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। तो जो बच्चों में आईडीडी का कारण है वो किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण देखा जाता है। नेक्स्ट है माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है। तो किसका अच्छा साधन है? कैल्शियम। इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, हमारे शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता इसी के कारण दूर हो जाती है, ठीक है, माल्टा आटा के कारण। नेक्स्ट है दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव रहता है? तो दूध में लौह तत्व की अभाव रहता है, ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये संख्या 24 होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो ये घेंगा का एक टाइप है जो अधिकतर कहाँ देखा जाता है? जहाँ वो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एंडेमिक घेंगा अधिक मात्रा में देखा जाता है, ठीक है, लोगों को बहुत होता है। नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये नाम अजीनोमोटो का है, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो का नाम है, एक रासायनिक नाम है इसका, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। तो किसके द्वारा जो जल की स्थायी कठोरता होती है? 2 प्रकार की कठोरता होती है, स्थायी, ठीक है, और अस्थायी। तो जो स्थायी उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कोलिंगन विधि द्वारा इसकी कठोरता दूर की जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं? तो जो गाइट्रोजेनिक घटक शलजम में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है जब हम किसी फलों को सुरक्षित रखते हैं लंबे समय तक, तो उसमें इसमें कौन सा परिरक्षक जो तत्व मिलाए जाते हैं वो होते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको बेंजोइक अम्ल को फलों में मिलाया जाता है, फलों के रसों में, तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। टेम्पे बना होता है। तो जो टेम्पे होता है किससे बना होता है? सोयाबीन से, ठीक है, और सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। किसके अच्छे स्रोत हैं? विटामिन्स के, ठीक है, विटामिन्स के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं जिससे हमें विटामिन खनिज लवण सारे हमें प्राप्त होते हैं फलों और सब्जियों से। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो मूंगफली में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे अधिक मूंगफली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर है? लहसुन में इनमें से कौन सा तत्व जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वो है फ्लेवोनोइड्स, ठीक है, इसी लहसुन में पाए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें ट्रिप्सिन निरोधक होता है जिसके कारण क्या होता है? फलों में बहुत ही अधिक गंध आती है कच्चे फलों में, ट्रिप्सिन निरोधक के कारण। नेक्स्ट है
प्रजनन एवं दूध स्रावण, ठीक है, हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें जो खनिज आवश्यक होता है वो होता है कैल्शियम, ठीक है, बहुत ही आवश्यक होता है दूध स्राव के लिए और प्रजनन क्षमता के लिए, ठीक है। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। जब लीवर सिरोसिस बीमारी होती है तो इसमें कौन सा आहार देना चाहिए? तो इसमें जो अधिक प्रोटीन और तथा कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए, ठीक है। उसमें जो मरीज है उसको अधिक प्रोटीन देना चाहिए और कम सोडियम, कम नमक उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्लूटेन के एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए? जो ग्लूटेन एलर्जी होता है, ठीक है, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसको खाने से मरीज को क्या होता है? एलर्जी होता है। तो इनमें से कौन सा आटा उसे नहीं देना चाहिए? इसमें भुट्टे का आटा है जो उसको नहीं देना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है, ठीक है। अगर ये कम स्रावित होगा तो क्या होता है? उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा और ग्लूकोज क्या होगा? ब्लड में ज़्यादा मात्रा में रहेगा। इसी के कारण क्या होता है? अगर सही से काम नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको कैसा आहार देना चाहिए? तो उन्हें कम कैलोरी और कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन बी, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो पीलिया रोग होता है वो यकृत से संबंधित है। यकृत में बिलिरुबिन का जब बढ़ जाता है तब पीलिया रोग हो जाता है। इसमें आँखें और उसका चेहरा क्या होता है? मरीज का पीला पड़ने लगता है, ठीक है, बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो शरीर के जो यकृत है वहाँ पे पित्त रस का उत्पादन होता है, ठीक है, पित्ताशय के द्वारा पित्त रस उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? तो जैम और जेली के लिए चीनी 65% तक रखा जाता है, ठीक है, ये मात्रा 65%। नेक्स्ट है, टमाटर को साथ में प्रयोग किए जाने वाला परिरक्षित है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। टमाटर की सॉस, ठीक है, साथ नहीं, सॉस को परिरक्षित करने का कौन सा पदार्थ है? ठीक है, जिससे टमाटर का जो सॉस बनाते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन से अम्ल का यूज़ किया जाता है? तो वो अम्ल है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, उसके द्वारा टमाटर की सॉस में ये डाला जाता है जिससे लंबे समय तक ये सॉस हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो जो विकिरण विधि है वो खाद्य संरक्षण के लिए जो देखा जाए वो वैज्ञानिक विधि, अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है विकिरण विधि को। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ है। तो जो सरसों का तेल है उसमें अर्जिमोन तेल का मिलावट किया जाता है, ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट देखा जाए तो अर्जिमोन तेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो इसमें कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो ये ग्रिलिंग विधि के द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें आग नीचे होता है, खाना को ऊपर रखकर पकाया जाता है, जिसको ग्रिल किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो जो लाइकोपीन होता है वो पपीते में पाया जाता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है क्लोरोफिल इसके संपर्क से फियोफाइटिन में बदल जाता है। जब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल उसको जब तेज आंच पर मतलब जब उसको गर्म किया जाता है, ताप के प्रभाव में आता है, तो वो किस में बदल जाता है, फियोफाइटिन में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है। जब हम ताप में भोज्य पदार्थों को बनाते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थों को बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन होता है या ठीक है वो परिवर्तित होता है, वो है बीटा कैरोटीन। बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, वह वस्त्र है। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं, रेशे के धागे को, किसी कपड़े को, तो वो क्या करता है, सिकुड़ने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी सिकुड़ने लगता है, फिर जलते जलते वो मोती की तरह, ठीक है, कड़ी मोती की तरह बनने लगता है। तो ये कौन सा वस्त्र है, वो रेशमी वस्त्र होते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी सिकुड़ जाते हैं, कड़ी मोती की तरह बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। जब हम सूती कपड़े को जलाते हैं, ताप उस पर प्रभाव पड़ता है, जब वो जलता है तो उसमें कौन सी लौ निकलती है, तो उसमें पीली लौ निकलती है। ठीक है, सूती जब कपड़ा जलता है तो पीली लौ निकलती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।